सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न कोई आया न कोई आएगा नबी मुस्तफ़ा के बाद, हुस्ने नबुव्वत का कलम टूट गया मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह और रसूल की लानत हो उस पर साहिल, करे दावा नबुव्वत जो मुस्तफ़ा के बाद। तमाम देखने वालों का हल्फ चाहिए। सबसे पहले मैं खुद हल्फ देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाज़रीन किराम, नमाज दिन में 5 बार फ़र्ज है, रोज़ा साल में 1 बार फ़र्ज है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा हमारी हर सांस पर फ़र्ज है। क़यामत आ सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, आसमान गिर सकता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि मेरी और मुझसे पहले तमाम अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूम कर देखते हैं और तअज्जुब में बढ़ जाते हैं और ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों ना रखी गई। तो मैं वही ईंट हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। सही बुखारी। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएं और बुतों की परस्तिश शुरू कर दें, और मेरी उम्मत में अनकरीब 30 झूठे दावेदार निकलेंगे। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कादियानियत यहूदियत का चरबा है। कादियानी इस्लाम और मुल्क दोनों के गद्दार हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कादियानियों के कुल 8 फ़िरके हैं। सब्ज़ अहमदियत, मिर्ज़ा रफ़ी अहमद, सहीउल इस्लाम मुनीर अज़ीम, अहमदियत मिर्ज़ा मसरूर, अल मुस्लिमीन ज़फ़रुल्लाह, इस्लाह पसंद अब्दुल गफ़्फ़ार, हकीकी नासिर सुल्तानी, लाहौरी ग्रुप मोहम्मद अली और अनवारुल इस्लाम अल हाजी जिब्रील। इन सब ग्रुपों से होशियार रहें और अपना ईमान बचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इनके बारे में पता चल सके। नाज़रीन किराम, जब ईसाई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उठे और ख़ुद को यसू मसीह करार दे, यानी ख़ुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह करार दे, जब यहूदी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ख़ुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पैगंबर डिक्लेयर करे, जब सिख इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ख़ुद को बाबा गुरु नानक का अवतार जाहिर करे, तो एक मुसलमान कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि कादियान का कोई मखबूतुल हवास उठे और ख़ुद को नबी करार दे दे, जबकि कुरान पाक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन करार दे चुका है। आज के दिन यानी 26 मई को मिर्ज़ा कादियानी वाशरूम में गिरकर मरा था। इंशाअल्लाह ताला हर वो लानती जो इमामुल अंबिया की शान की गुस्ताखी करे, इसी तरह से बेइज्जती की मौत मरेगा। सब बोले आमीन। ज़िंदगी में एक बार कादियानियों को काफिर ज़रूर लिखो। आपकी ये उंगलियां क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में गवाही देंगी कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब के गुस्ताख को काफिर लिखा था। कादियानी आम काफिर नहीं है, बल्कि मुर्तद, मुनाफिक और गुस्ताख रसूल है। फितरा कादियानियत के ख़ात्मे के लिए हमारा यह हुकूमत से मुतालबा है कि प्राइमरी से लेकर मास्टर तक तमाम दरसी कुतब में
عقیدہ ختم نبوت کو بطور باب شامل کر کے اس کی تدریس کو لازمی قرار دیا جائے۔ مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڈ مک جانی ہے۔ اپنی کھیڈ کے مکنے سے پہلے اپنا ایمان پختہ رکھیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ قادیانی کافر تھے، قادیانی کافر ہیں اور قادیانی کافر رہیں گے۔ یہ میرا یقین اور ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اور مجھے اپنے ایمان سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔ جو میری اس بات سے متفق ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔